नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है सबके? बढ़िया। तो सेल्स मैनेजमेंट की थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले कि हमने दो वीडियोस में सेल्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट, नेचर, स्कोप और क्या हार्ड सेल और सॉफ्ट सेल होता है ये डिस्कस किया था। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेसिकली क्लिक करोगे तो वो आ जाएगी वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स ऑब्जेक्टिव। तो मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से, जो कि है सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। कंसेप्ट पहले पढ़ लेते हैं। सेल्स ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग प्लान वेयर कॉमन गोल्स आर डिफाइंड बाय द कंपनीज मार्केटिंग टीम लाइक रेवेन्यू टारगेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, टारगेटेड डेमोग्राफिक्स एंड एडवर्टाइजिंग एंड वर्क ऑन इट। जो भी मतलब सेल्स ऑब्जेक्टिव है वो होता है मार्केटिंग प्लान बनाना, कि कैसे हम अपने आइटम की या जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें कुछ कॉमन गोल्स होंगे हमारे, उसको कैसे कैसे अचीव करेंगे। गोल्स किससे रिलेट हो सकते हैं? रेवेन्यू टारगेट से हो सकते हैं, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये सब बनाना हो जाता है हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव। द प्लान्स आर आउटलाइंड थ्रू अ डिस्कशन विच हैपन्स इन सेल्स मीटिंग्स, ensuring understanding between the sales teams and the members of marketing team of a company। जो भी कंपनी में सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम होती है, उसके बीच में मीटिंग की जाती है और जो भी प्लान्स हैं, जो भी हमारे मार्केटिंग प्लान्स हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्लान्स होते हैं वो बनाए जाते हैं डिस्कशन करके। तो यहाँ पे दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आपको तो डिफरेंस पता ही होगा। क्वांटिटेटिव क्या होता है? किसी भी एक नंबर से वो करा जाता है कि नंबर की फॉर्म में उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो होना चाहिए। और क्वालिटेटिव जो है वो भाव की फॉर्म में होना चाहिए, जो भी हमारा वैल्यूज है उसकी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब अदर देन नंबर होना चाहिए। तो बारी बारी से देख लेते हैं इनके अंदर क्या क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव से। क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स में सबसे फर्स्ट है टू रिटेन एंड कैप्चर मार्केट शेयर। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका मार्केट शेयर कितना है हमारा, पहले तो ये देखेंगे इस ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद अगर उतना मार्केट शेयर हमको रिटेन करना है तो उसके लिए हम प्लान्स बनाएंगे। अगर उसको मतलब और कैप्चर करना है और बढ़ाना है मार्केट शेयर तो उसके लिए प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड है टू जनरेट सेल्स रिवेन्यू, कि सेल हम करके कितना रिवेन्यू कमा सकते हैं, कितना हमें सेल ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू डिटरमाइन सेल्स वॉल्यूम, कि हमारी पहले कितनी सेल्स होती थी, अभी उस प्रोडक्ट की हमें कितनी सेल करनी है, ये भी हम ऑब्जेक्टिव में डिसाइड कर सकते हैं। टू ऑब्टेन न्यू अकाउंट्स और कस्टमर्स ऑफ गिवन टाइप, कोई नया अकाउंट, मतलब अकाउंट का मतलब हमें और पोटेंशियल कस्टमर्स और बनाने हैं अपने, कि पहले हम किस टारगेट ग्रुप में सर्व करते थे, अभी उसके निकल के हम इस टारगेट ग्रुप में भी सर्व करेंगे। जैसे कि मैं अगर कुछ वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरा टारगेट ग्रुप क्या है? आप लोग हो, स्टूडेंट्स हो। तो अगर मैं कुछ अलग सर्व करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपना टारगेट ग्रुप बनाना चाहता हूँ या कस्टमर्स बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सारा होता है इसमें। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव इज टू कीप पर्सनल एक्सपेंसेस विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स। अब कोई भी सेल्स कंपनी होती है उसके कुछ बजट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंडर में उसको खर्चा करना पड़ता है। तो उसको भी अगर डिसाइड कर रहे हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं? सेल्स ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं एक तरह से। सेकेंड आ गया क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स। क्वालिटेटिव में सबसे पहला आ जाता है टू डू एंटायर सेलिंग जॉब फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग आफ्टर सेल सर्विस टू द कस्टमर। जो भी हम सेलिंग जॉब कर रहे हैं उसका हमारा ओवरऑल गोल यही होना चाहिए कि कस्टमर एक बार हमसे प्रोडक्ट ले ले तो हम उस कस्टमर को भूलें ना। ठीक है, कस्टमर को बाद में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, वो हमसे कांटेक्ट कर सके। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो कंपनी है उसकी वैल्यू क्रिएशन हो रही है, ठीक है, उसकी गुडविल बढ़ रही है। तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव होता है एक तरह से। सेकेंड है टू सर्विस एग्जिस्टिंग अकाउंट्स। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनको सर्व करना, उनको मतलब पूछते रहना कि आपको जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू सर्च एंड मेंटेन कस्टमर कॉपरेशन, कि कस्टमर का कॉपरेशन किस में है, कॉपरेशन इन द सेंस सहयोगिता कह सकते हो इसे। ठीक है, तो एक तरह से कॉपरेशन लेना कि कस्टमर जो है हमारे साथ सहयोग करे हम हर चीज़ में, ठीक है, उसको मेंटेन करना, वो भी हमारा क्या होता है? क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव होता है। टू असिस्ट द डीलर इन सेलिंग द प्रोडक्ट लाइन। जो भी डीलर है हमारे, सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो कोई डीलर हो सकते हैं जिनसे हम सेलिंग करा रहे हैं, उनको असिस्ट करना, ठीक है, उनको मतलब मोटिवेशन वगैरह देना, उनको बेसिकली कह सकते हो, ताकि वो अच्छी सेलिंग करें, क्योंकि उनके ऊपर भी डिपेंड रहती है हमारी जो सेलिंग है, उनके ऊपर भी डिपेंड रहती है।
ये करना भी हमारा क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिफ्थ है टू प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस वेयर एवर नेसेसरी। टेक्निकल एडवाइस देना है, हमारे प्रोडक्ट अगर कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है तो उसके बारे में बताना है ना। एडवाइस मतलब जो एक्स्ट्रा कुछ करना प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीजें टेक्निकल एडवाइस में आ गई। टू असिस्ट इन ट्रेनिंग ऑफ मिडल मैन सेल्स पर्सनल, इसको समझ रहे हो, मिडल मैन जो होते हैं जिनसे हम सेलिंग करा रहे हैं, उसके जो सेल्स पर्सनल होंगे जो सेलिंग कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, उनको असिस्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। क्योंकि अगर उनको ट्रेनिंग देंगे वो अच्छे से सेल कर पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी कंपनी की जो सेल होगी वो इंक्रीज होगी, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। लास्ट आ जाता है यहाँ पे क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड असिस्ट द मिडल मैन। जो भी हमारे मिडल मैन है उनको एडवाइस देना कि मतलब इस तरीके से आप सेलिंग कर रहे हो तो या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है, या उनको मतलब एक तरह से इवेल्युएट करते रहना ना टाइम टू टाइम, और उनको उस हिसाब से क्या करना है, असिस्ट करना, ताकि हमारा जो अल्टीमेट जो सेल टारगेट है वो मीट हो सके। ऑलराइट, सेल्स टारगेट मीट भी ना हो तो मतलब एक तरह से ये हो कि हाँ भाई वो मिडलमैन हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बेसिकली ये भी हो सकता है इसका मतलब। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स, या सेल्स ऑब्जेक्टिव की जो दो टाइप्स होते हैं। तो अभी भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और लाइक कर देना इस वीडियो को। कोई ऐसे परेशानी वाली बात हो तो कोई बता देना, और डिसलाइक अगर कर रहे हो तो प्लीज़ यार रीज़न एक तो नहीं लिखते हैं स्टूडेंट्स और डिसलाइक कर देते हैं, तो मैं क्या मानूँ मतलब उस चीज़ का कि मैं कैसे आगे इंप्रूव कर सकता हूँ, कि क्या उनको समझ नहीं आया वीडियो में ऐसा कि उन्होंने डिसलाइक कर दी वो वीडियो। तो प्लीज़ अगर डिसलाइक कर रहे हो तो प्लीज़ रीज़न, अगर थोड़ा सा टाइम है तो रीज़न लिख दिया करो प्लीज़, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।